ग्रुप में क्रांति कर सकते हैं। जो बच्चे शांत एकदम प्यारे प्यारे से, उनको मैं बाद में करूंगा अनाउंसमेंट। सर कृपया, आपको कहने का मतलब क्या है कि वो बच्चे ग्रुप में सबसे ज्यादा, मेरे को B1 का मैसेज ज्यादा नहीं देखा, बाकी सब पता नहीं क्या कर करके, सर क्या है, सर क्या है, सर क्या है। तो इसलिए मैं तो सर B1 वालों में किसी को भी ये मैसेज आया ही नहीं ना, तो वो बेचारे शांत है। शाजिया बोल रही है आपका ही वेट हो रहा था। बेटा मेरा वेट लगभग 200-300 किलो रहेगा। सर मैं आपकी नहीं बात कर रही, मैं रजनीश को बोल रही थी कि आपका वेट हो रहा था। सर कृपया पूरा मैसेज पढ़ें, अब मैसेज नहीं पढ़ना है मुझे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आप लोगों को डाउट है, देखिए बेटा अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि हमारे पास ड्रॉपर बैच है। ड्रॉपर बैच जो आप ग्रुप, आपको कई बच्चों, आप में से कई लोगों को मिला भी रहेगा, नहीं तो नहीं भी मिला रहेगा। मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों को आया है वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो जिनका अटेंडेंस क्लास में बहुत कम है। बहुत कम का मतलब कि 30% से भी कम है उनका अटेंडेंस, तो सिर्फ उनको ही मैसेज गया है, बाकी लोगों को मैसेज नहीं गया है। तो आप में से किसी को मैसेज आया है बेटा? नो सर। नहीं गया तो फिर तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि ये ड्रॉपर बैच क्या है, तो आप बोल देना कि बेटा आप उसको ड्रॉपर बैच मत समझिए, आप उसको ओपन बैच समझिए। अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं थे तो आपको अब उस बैच से कंटिन्यू करना है। मैं आप लोगों को ये बात पहले भी बता के रखा हूं कि आपका बैच सफल होगा, ओपन बैच बनेगा, जिनका अटेंडेंस कम आया है उनको उस बैच में डाल दिया जाएगा। मतलब खुला दरबार है, आप आइए पढ़िए। अब उस बैच को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो बैच में काफी होशियार बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जेईई का एग्जाम दे चुके हैं, उनकी रोज दिन में 4 क्लासेस होती हैं। वहां पे सिलेबस स्टार्टिंग से पूरा कराया जा रहा है। स्टार्टिंग अभी स्टार्ट करेंगे वो? स्टार्टिंग मतलब पूरा जेईई का सिलेबस वो लोग कराएंगे। स्टार्ट तो कर थोड़ा चुके सा होंगे। फास्ट पढ़ाया जाएगा वहां पे, बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया अच्छे से जाएगा। वहां पे भी टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो ड्रॉपर बैच है तो उसको हम लोग, वो हमारा टॉप प्रायोरिटी बैच है ऐसा समझिए। मेरे को जहां तक भरोसा है सबसे ज्यादा रिजल्ट वही बैच देने वाला है, क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत होशियार होशियार से हैं, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है उसमें। अब वहां पे जाने का पहला फायदा ये है कि आपको 11th का भी सिलेबस पूरा मिल जाएगा, क्योंकि पूरा जेईई का सिलेबस करा रहे हैं ना, तो पूरा पढ़ा देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमारे पास 6 महीना का ही टाइम है, वो 6 महीने में कैसे कर लेंगे पूरा, तो बेटा 6 महीना नहीं है, उनके दिन में 4 क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस में से मतलब आपके लिए 12 महीना हो गया ना, अगर आप अपने क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस के हिसाब से जोड़ेंगे तो। आपके दिन में 2 क्लासेस होती है, उनके दिन में 4 क्लासेस हैं। अब जो बच्चा ड्रॉपर बैच में जा रहा है उसका 2 क्लास मिस हो जाएगा। कौन कौन सा? क्योंकि आप लोग तो स्कूल भी जाते हो। जो प्योर ड्रॉपर हैं उनको तो स्कूल जाना नहीं है, तो दिन भर घर पे रहते हैं। एक क्लास होती है मॉर्निंग में 8 बजे, दूसरी क्लास होती है शाम को 4 बजे, थर्ड क्लास होती है फिर शाम को 7 बजे, फिर फोर्थ क्लास होती है 8:30 को, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम रोज पढ़ाया जाता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स की 1 क्लास, मैथ्स का 1 क्लास, केमिस्ट्री की 2 क्लासेस। क्यों सर? केमिस्ट्री में तीन पार्ट्स है ना आपका, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो अभी फिजिकल ऑर्गेनिक, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है ना, तो उसको, और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 3 पार्ट्स के लिए 3 अलग अलग एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक टीचर जिनका फिजिकल स्ट्रांग है, जरूरी नहीं कि उसको उनका ऑर्गेनिक भी स्ट्रांग होगा, हो सकता है सिर्फ उनका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो। तो ये होता है केमिस्ट्री में, ऐसा ही। यस सर। आपके जेईई का सिलेबस आपको पूरा करने को मिल जाएगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिनका अटेंडेंस कम है, आपको अगर वो लिंक आया है तो बेटा वहां से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं तो आप इस बैच से कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको गलती से लिंक गया रहेगा, गलती से नहीं गया रहेगा, अगर लिंक गया रहेगा आपको, तो आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर मैं तो क्लास रेगुलर आती हूँ, मेरे को आप इस बैच में रख दो। ठीक है, आप अपना नाम, अपना SNN ID और अपना बैच मेरे को भेजिएगा। पर्सनली भेजना, ग्रुप में मत भेजना, नहीं तो फिर दूसरे दिन बोलोगे कि सर हमारा टेस्ट तो कोई और दे देता है। यस सर, जादू हो जाता है। हाँ, तो ऐसा मत करना। चलिए जी, बाकी समझ गया? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? जी बेटा, जल्दी, थोड़ा जल्दी। हंसना मत, हंसना मत। जो पिन कोड होता है ना, पिन कोड, तो वो ना पूरे डिस्ट्रिक्ट का सेम होता है या डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है? मतलब डिस्ट्रिक्ट में सेम, अलग अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट में सेम होता है ना। पोस्टल एड्रेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सर अलग अलग होता है। हाँ हाँ अलग अलग होता है सर। लेकिन मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट में ना, जहाँ पहले थी ना, तो वहाँ का पिन कोड अलग था। तो मैंने गूगल पे अभी जहाँ हूँ वहाँ का सर्च किया तो वहाँ का अलग आ रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अलग अलग होता है कि ये अलग अलग ही होगा ना बेटा। अलग डिस्ट्रिक्ट में जितने एरियाज आते रहेंगे उनका सेम होगा। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 10-20 गांव है तो उनका 10-20 गांव का सेम होगा, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का फिर दूसरा होगा।
मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ सर। होता है। ये देवा, तो अपना डिस्ट्रिक्ट देखो, फिर ये चेक करो कि हमारा इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है एड्रेस, पिन कोड क्या है। नहीं सर, मतलब मेरा स्कूल ना मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है और वो मंडी अरे डिस्ट्रिक्ट स्कूल का नहीं डालना है देवा, बात को समझो। देखिए वो आपका स्कूल से और आपके क्लास से ज्यादा मतलब नहीं है। आप वही एड्रेस डालिए जहां पे आप जाकर अपना बुकलेट ले सकते हो। आप अपने मामा का घर का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मामा के घर पे जाएगा बुक, और क्या। मैं वो थोड़ी बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए आप। अरे पिन कोड का आपको जवाब तो मिल गया ना। नहीं मिला। ये देवा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ ही नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज वगैरह होते हैं उनका सेम होता उनका है। सेम होगा, उनका सेम होगा। इधर अलग अलग बता रहे हैं, जहाँ पहले थी वहां पे था 1763 18 और आप यहाँ का। सुनिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी ये बात ना अपने पेरेंट्स से पूछिए, वो बेहतर बताएंगे आपको। पापा से पूछो, पापा बताएंगे, मम्मी से भी मत पूछना। बोल रहे गूगल पे सर्च कर ले। फिर आप अपने स्कूल के टीचर से बात कर लो, उन लोगों को हमेशा काम आते रहता है। ओके सर। एरिया वाइज भी होता है। हाँ हाँ बेटा, होता है बिल्कुल होता है। मेरा भी डेटा खत्म होने वाला है। अच्छा ऐसा है क्या, डेटा खत्म हो गया आप लोगों का? चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। यस सर। यस, तो डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर देखते हैं आज कितना कवर पाएंगे हम लोग। ऑलरेडी आपका क्लास आधा घंटा चला गया है, बचा हमारे पास आधा घंटा। अब आधा घंटे में हम लोग कितना पढ़ लेंगे? बहुत ज्यादा सर, आधा घंटा में कितना? अरे सर अभी आपने बोला था कि ये चैप्टर हमको बहुत अच्छे से आता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा भी हमको कितने अच्छे से आता है। क्या ही मजा आया था सर, क्या ही स्पीड था सर हमारा। अच्छा आप देखिए, आप लोगों के लिए ना एक चीज करके दिया हूं मैं। यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिया है ना, तो आप मेरे को धन्यवाद बोल सकते हैं, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। तो ये Thank you. सारा फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ, आप अपने नोटबुक पे ये सारा फॉर्मूला लिख लेना। वो ऐसा मत समझना कि सर हमारे पास स्लाइड में फॉर्मूले पड़े हैं, पीडीएफ में फॉर्मूला पड़ा है, नहीं। प्लीज ये सारे फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। एक बच्चे ने बताया था कि सर हमने साइन एक्स तो सीखा था, ये साइन एच एक्स क्या है, ये कॉस एच एक्स क्या है। तो इसको बोला जाता है बेटा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको बोला जाता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, टैंजेंट हाइपरबोलिक एंड कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन। तो एच सर आपने स्क्रीन शेयर किए? हाँ तो सर हमें तो कुछ नहीं नहीं दिख रहा। दिखी सर। नहीं है सर। मेरे को तो आपके चश्मे में दिख रही है। ये देवा, अभी तो मैं तारीफ करने के लायक हूँ, है ना? कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सर तारीफ तो अपनों की जाती है ना। लेकिन याद रखें रिवेंज आएगा इसका, अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो। जय निकाल के। चलिए जी, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था बेटा, साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, कॉट एच एक्स एंड टैन एच एक्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। इनका जब यूज आएगा तो आपको बता दूंगा, वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इनको बस ऐसा याद करके रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एच एक्स कितना होता है, कॉस एच एक्स, डेरिवेटिव कॉस एच एक्स क्या होता है, साइन एच एक्स, बस ऐसा ही आप याद करके। और ये सब फॉर्मूलाज हैं जो आप याद कर सकते हैं। ये जो मिसकंसेप्शन है ऑलरेडी आप जानते हो, एक बार मैं वापस से बता दे रहा हूं ताकि फिर से वही बात ना आ जाए कि सर क्या मैं साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिख सकती हूँ। तो वैसे सारे जादू से बचने के लिए आप इस बात को ध्यान से समझिए। पहली बात कि जब भी dy आता है डेरिवेटिव में, उसके साथ dx आएगा। हमारे पास इंडिविजुअल मीनिंग नहीं है dy एंड dx का, अलग अलग मीनिंग नहीं है। हम dy का मतलब तभी समझेंगे जब हमारे साथ dx आएगा। रीजन क्या है बेटा लोग? क्योंकि पूरे डेरिवेटिव में हम चेंज इन x और चेंज इन y के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था कि अगर x में मैं कुछ अमाउंट चेंज कर रहा हूं तो y में कितना चेंज हुआ, यही हमारा चैप्टर है। याद आया इस बात को? याद आ रहा है? यस सर। आपको 2-3 साल पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं सर आ गया याद, जाने की सिखा करके क्लास 9th में सिखाया था ये सब आप लोगों को। सो यही हमारा गेम होता है कि अगर हमने x में कुछ चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ, तब हम लोग dy/dx निकालते हैं सर। अब हम सिर्फ ऐसा बोले कि सर मैं x में चेंज किया, क्या मेरा इंटरेस्ट इसमें है? तो आंसर इज नो। हम x में चेंज होने के चलते y में कितना चेंज हुआ, इस बात के ऊपर हम लोग सर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दूसरी बात कि सर क्या मैं dy/dx को 1/dx/dy लिख सकता हूं? यस बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना मैं हर बार बोलता हूं कि मैथ्स का एक फंडा है कि वी डोंट लव जीरो इन डिनोमिनेटर,
तो dx और dy एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर dx by dy एग्जिस्ट नहीं किया तो आप इसको ऐसा मत लिख देना कि सर dy by dx एंड dx by dy आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, आंसर गलत हो जाएगा। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तभी आप बोल सकते, मतलब अगर आप x में चेंज किए तो y में कितना चेंज हुआ, तो आप रिवर्स भी तो देख सकते हो ना कि सर अगर y में इतना चेंज हुआ तो x में इतना चेंज हुआ था। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो यही आएगा कि सर अगर मान लीजिए मैंने x में 2 यूनिट का चेंज किया तो y में मेरा 3 यूनिट का चेंज हुआ, तो मैं आपसे उल्टा भी तो पूछ सकता हूं ना कि अगर y में 3 यूनिट का चेंज हुआ था तो x में कितना यूनिट चेंज किए थे हम लोग, सर 2 यूनिट। अगर दोनों बात सेम हो गई तब मैं बोलूंगा सर हाँ जी dy by dx एंड dx by dy सेम चीज है। आ रही बात समझ में? यस Yes. कुछ और यहाँ पे चेन रूल के बेसिस पे ये सारा कहानी हो गया था, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, हर चीज आप जानते हैं, इतना होशियार बच्चे हैं आप लोग। अब रही बात चेन रूल की सर, तो चेन रूल भी आप जानते हैं कि सर चेन रूल हमारा होता ये है कि अगर बहुत सारे फंक्शंस आपको दिए गए, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x दिया गया और मुझे बोला गया कि भैया इनको डिफरेंशिएट करके दो, तो सबसे पहला डेरिवेटिव होगा f का, तो मैं सबसे पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा f डैश, बाकी के सारे फंक्शंस एज इट इज। फिर मैं किसका डेरिवेटिव निकालूंगा, दूसरे वाले फंक्शन का, दैट मींस g का डेरिवेटिव h ऑफ x एज इट इज। फिर किसका डेरिवेटिव निकलेगा बच्चा लोग, h का, बाकी x एज इट इज, एंड देन लास्ट में हम लोग x का डेरिवेटिव निकालते हैं जो 1 होता है, इसलिए जनरली लोग दिखाते नहीं है कि हमने लास्ट में x का डेरिवेटिव निकाला है। ये हमारा चेन रूल होता है, ये वैलिड है बहुत सारे फंक्शंस के लिए। अगर 10-20 फंक्शंस आ गए तो भी कोई पंगा नहीं है सर, हम स्टार्ट करेंगे पहले फंक्शन से, बाकी को एज इट इज छोड़ते जाओ, दूसरे फंक्शन को, फिर बाकी को एज इट इज लिखते जाओ। ये सारा चीज आप लोगों ने एनसीईआरटी में करके रखा है। कुछ जेई के पीवाईक्यूज दे रहा हूं आप लोगों के लिए, चेन रूल पे बेस्ड है। हिंट अगर चाहिए तो हिंट मैं आपको दे सकता हूं कि ये है साइन क्यूब और इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, डरने की बात नहीं है। वैसे ऐसा मान करके चलिए कि सवाल देने का पर्पस ही ऐसा है कि आप इसको टफ मान करके छोड़ दो। ये टफ नहीं है, लेंदी है। टफ और लेंदी में फर्क क्या होता है कि टफ क्वेश्चंस हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है बनाने में, लेंदी क्वेश्चन का मतलब होता है कि टाइम ज्यादा लेता है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर। तो सबसे पहला फॉर्मूला यूज करना आप x पावर n का, जो होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो ये साइन क्यूब का, साइन 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, चलो 3 sin स्क्वायर 3 sin स्क्वायर x इंटू में साइन x का डेरिवेटिव फिर cos x। आप सेम अप्लाई करते जाइएगा, लाइन से अप्लाई करेंगे पूरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? लास्ट में आपसे पूछा गया देन एट x इक्वल टू 1 dy by dx, तो आप लोग जानते रहोगे ना कि x इक्वल टू 1 मतलब हम dy by dx निकालते हैं, लास्ट में सर x की जगह पे 1 रख देंगे। आता है कि नहीं आता है ये सब चीज? बेटा मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स छोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 4 दिया गया, बोला गया फाइंड dy by dx एट x इज इक्वल टू 2, ऐसा पूछ दिया गया। तो आपको कुछ करना नहीं होता है, आप सबसे पहले dy by dx निकालेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, एंड देन आप निकालोगे dy by dx एट x इक्वल टू 2 का। अब x जहां जहां पे दिखा आप उसको 2 रख दीजिएगा, तो आंसर हो गया 7। ये तो बहुत आसान है, आप लोग किए भी रहोगे। तो ये जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, कौन कौन सा आंसर सही है। अच्छा एक बात ध्यान देना, जा करके आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं मारना है कि सर जेई 2022 26 जुलाई इवनिंग शिफ्ट पेपर सॉल्यूशन, भैया इससे दूर रहना है, आपको खुद से करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं एक बार करा के दिखा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि log 2 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ये log cosec x बेस में cos x है। तो सबसे पहले मैं किसका डेरिवेटिव निकालूंगा बेटा लोग, जिसका डेरिवेटिव पूछा गया। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log, ध्यान से सीखते जाइए, log cosec x बेस में है आपका cos x। अब एक बात यहां से सीखिए कि सर हम कैलकुलस में log का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं, हम log का फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास बेस में e पड़ा हो। लेकिन सर यहां पे तो बेस में cos लिखा है, तो क्या मैं डेरिवेटिव ऑफ ln x डायरेक्ट लगा दूंगा? आंसर इज
नो, आपको बेस में ई लाना पड़ेगा। सर कैसे लाएंगे? चेंज ऑफ बेस लगा दीजिए। चेंज ऑफ बेस क्या बोलता है बेटा लोग कि अगर log b टू द बेस a है तो आप इसको log b डिवाइड बाय log a लिख सकते हो। अब कोई पूछेगा कि भैया बेस में क्या है, तो आप बोलिए आपका लकी नंबर कौन सा है, तो लोगों ने बोला 7, तो आप बोलिए फिर दोनों जगह 7 है। अगर उसने बोला 8 तो आप दोनों जगह 8 लिख दीजिए, कोई पंगा नहीं। मतलब बेस अपना चॉइस होता है। चेंज ऑफ बेस लगाने के बाद बेस हमारा चॉइस हो गया। जो मर्जी रखना है रखिए, याद रखना कि दोनों अलग अलग मत रखना, सेम सेम रखना है आपको। सो ये हो जाएगा log cosec x, और डिवाइड में कितना हो जाएगा बेटा लोग, जल्दी बताओ। log cos x। मेरे को लग रहा है ना आप 10 मिनट इतना ज्यादा बात कर लियो ना, अब एनर्जी नहीं है, नहीं रहा ना? है रहा सर बात की थी सर। सर है। अब निकालना है आपको डेरिवेटिव ऑफ log cosec x डिवाइड बाय log cos x, log cos x। सर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? बेटा u बाई वी लगा दो, और क्या। सर u बाई वी होता क्या है, अब बताइए जरा डेरिवेटिव आप लोग। b स्क्वायर log log cos x होल स्क्वायर log cos x स्क्वायर, फिर v स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ log cos x is d by dx of log cosecant x cos x plus log log cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव 1 upon x तो ये हो जाएगा 1 बाई cosec x। इनटू में cosec x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? चलो एक मिनट सर, लिस्ट निकाले दो सर, पीडीएफ निकालने दो। निकाल रहा हूं सर पीडीएफ। आ गया सर, मिल गया। खोज लिए सर, कितना आया? सर हमने ऐसा किया ही नहीं। अब बोल दिया ना, बेइज्जती कर दिया तो नहीं खोजोगे। माइनस cosec x इंटू cot x, है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा इन सभी को उठाते हैं, जरा इधर रखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा जा रहा है इनका डेरिवेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक बीच में प्लस होता है कि माइनस अब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सो u हो गया आपका log cosec x इंटू डेरिवेटिव v। log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन। वेरी गुड, सॉल्व करते हैं। cosec x ने cosec x को पीट दिया, ये भाई साहब खत्म, बच गया सर। ध्यान से सुनते जाइए, log ऑफ cos x माइनस दिख रहा है मुझे, माइनस यस सर टू में cot x माइनस log of cos x इंटू में माइनस ऑफ tan x तो क्या मैं प्लस का tan x लिख दूं इधर, यस सर बिल्कुल डिवाइड बाय log cos x अच्छा यहाँ पे ना एक गलती बता रहा हूं आप लोग को। गलती क्या करोगे आप लोग? तो क्या है ना सर कि हम मैथ्स पढ़ते पढ़ते ना मैथमेटिशियन नहीं मैथमेजिशियन बन जाते हैं। जादू करना हमारी फितरत है। देखिए गलती क्या होता है कि कई लोग ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर देते हैं कि log a का स्क्वायर है तो सर आप इसको 2 log a लिख दो। लिख सकते हैं कि नहीं वैसा? लिख सकते हैं। हाँ मैं बोला ना आप लोग जादूगर हो। नहीं बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना हमारा हाँ जी सर, यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, मैं ऐसे बता रही हूँ कि याद रखिए आपको लिखना कब होता है, जब ऐसा लिखा हो log a raised to power 2 तब जब a का स्क्वायर हो तब आप लिख सकते हैं 2 log a। यस सर। और ये गलती बहुत आम है, हर दूसरी मकान और हर दूसरी दुकान पे पाई जाती है। सर अगर हमारे को मतलब ये जो ऊपर वाला आपने होल्स के लिखा, अगर इसको मतलब इसकी पावर आगे लानी तो इसके साथ एक और लॉग लगाना पड़ेगा। काफी शानदार, बेहतरीन परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच आप रहे आज की। थैंक यू सर, कुछ तो बोला। अच्छा और आप बेइज्जती कर रहे हो, अगर ऐसा होगा कि log a का स्क्वायर तो मैं इसको 2 log ऑफ log a लिख सकते हैं। बेहतरीन, थैंक यू सर। दिल खुश किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं बेटा लोग।
अच्छा अब सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक काम करते सर, क्या करते हैं? सर इसे 2 के ना ऊपर कट कर देते हैं, हाँ जी, मतलब माइनस लॉग एक्स है ना, मतलब वो नीचे इसका स्क्वायर है तो उसके कर नहीं सकते अरे कैंसिल। मतलब आपने जादू दिखाई दिया अपना ना। हाँ जी, नेक्स्ट कर तो सकते, क्यों कर नहीं सकते? अच्छा ये काटने को प्लस बोल रहे हो आप? ये काटने को ऐसे बोल रहे पूरा नीचे तो एक लॉग एक्स तो बच ही जाएगा ना। हो? हाँ तो बस यही दिक्कत कर दिया ना बेटा, आपने ये नहीं ध्यान दिया कि सर ये डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं है दोनों जगह पे। यस सर मुझे मालूम है। अच्छा ये सानिया ने बोला है ना, सानिया का मतलब क्या है आप देखिएगा। अब फिर आप बोलेंगे कि सर आप हंसते हो। देखिए सानिया ये बोल रही है कि सर आप 2+3/2 को 2 काट दो और लिख दो 1+3 4। क्या ये सही है? नो सर बिल्कुल भी नहीं। आपने क्यों बोला काट दो सर? और मैं हंसूंगा तो बोलोगे सर हंसते हैं, सर मजाक नहीं उड़ाते हैं। सर हंस लो, हंसने वाली बात तो है ना हंसने वाली बात? लेकिन सर अगर इसको क्या? हम अलग अलग कर देंगे तब नहीं काट सकते। तो अगर सर मैंने दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर दिया तब तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा करना है तो काट, ऐसा करना है तो कर सकते हो। डिनोमिनेटर स्प्लिट करके हम कर सकते हैं। मतलब याद रखें कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट करते हैं, सबके डिनोमिनेटर में है और आप एक जगह से कट कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो ना। ये तो मतलब ऐसा समझो कि नाइंसाफी है। भैया 3 ने क्या बिगाड़ा है कि आप उसको दिए ही नहीं 2, मिला तो सिर्फ नहीं इसको सर, और ये आप समझे नहीं ना मेरी बात को। तो ठीक है आप समझाइए फिर। नहीं सर मैं कहना मतलब पहले दोनों के डिनोमिनेटर को अलग करते उसके बाद कट करते तो मैंने वही तो बोला था कुछ देर पहले कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख करके काटोगे तो सही है 1+3/2। आप सही है, आप कोई दिक्कत नहीं है। सर नर्सरी क्लास मिस कर दिया सर हमने, क्या बताएं। Yes. घर पे बहुत दिक्कत था सर, छोटे नहीं वो बच्चे आगे पहाड़ चढ़ के आगे पहुंच जाएगा। आइए जी डेरिवेटिव निकालते हैं एट x इक्वल टू π/4 पे। तो π/4 वैल्यू देते हैं इनको, log cos π/4 माइनस का log √2 हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, √2 नहीं 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 इंटू में cot x cot π/4 होगा 1, प्लस में log cosec x cosec π/4 होता है आपका √2, इंटू में tan π/4 होगा 1, डिवाइड बाई log cos π/4 log 1/√2 होगा और 1/√2 का हो गया आपका होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। इक्वल टू में अच्छा अब एक फंडा और सीखिए कि log ऑफ 1/a को मैं log ऑफ a पावर -1 लिख सकता हूं और जब मर्जी आए मैं माइनस log a लिख दूंगा, है ना। तारे जमीन पर, ये इनके तारे सीधा जमीन पर आ जाएंगे। यस सर। तो ये हो गया बेटा -√2 ऊपर गया √2 का पावर -1, जो -1 आगे आकर सिर्फ बना log√2 प्लस में log√2 डिवाइड बाय log√2 माइनस का होल स्क्वायर। बच कितना गया सर? बच गया log√2 कॉमन ले लीजिए 1+1 डिवाइड बाय माइनस का स्क्वायर तो बेटा प्लस ही होगा। तो अब की बार इसको आप ऐसा लिख सकते हैं log√2 इंटू log√2 कितना होता है log√2 का होल स्क्वायर। अब बेटा आप काट दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि log√2 ऊपर में भी प्रोडक्ट में है नीचे में भी प्रोडक्ट में, ओवरऑल सबसे कॉमन आया ना। तो फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो मिला 1/log√2। और यही आप ऑप्शन मत ढूंढिएगा कि सर मेरा आंसर आ गया 1/log√2, बिल्कुल नहीं, कहीं ऑप्शन दिखेगा भी नहीं है आपको। आपसे log2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका पूछा गया है, इसका मतलब कि सर मुझे फाइनल आंसर देने के लिए कौन आना था ना, आपने वो क्यों log2 आएगा। क्या बोल रहे हो आप लोग? 1+1 हो गया अब। मैंने लिखा तो है, बस आप लोगों ने थोड़ा देर से सर मैं थोड़ा देखने पहले में गलती होगी ना, बाद आंखें में मेरा मन था कि मैं इसको बाद में लिखूं, लेकिन आप लोगों ने पहले इसको नोटिस कर लिया। गलती मेरी नहीं है, मेरा मूड ही बात है। अच्छा log2 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो इधर ध्यान दो, 1/2 log2 क्या लिख सकते हैं ऐसा? सर कौन सिखाया आपको ऐसा लिख सकते हैं? बेटा बचपन में मेरे गुरुजी ने सिखाया था, log√2 का पावर आप 2 पावर हाफ लिख दिए,
हाफ को आगे लाइए, हाफ log 2। यस सर। तो ये log 2 और log 2 आपस में शहीद हो गए, ये गया ये गया, बचा कितना? बच गया सर 2/1/2। और आंसर कितना आ रहा है? कितना आएगा वैसे आंसर? जितना दिया होगा कितना होगा? 1। 4 आएगा 4। अगर आप सच में 1 बोल दिए रहते ना तो मैं पक्का कल से हिंदी पढ़ाता, मैथ छोड़ नहीं दो, मैं सर, हो गया, मैथ से मेरा दिल टूट गया भैया। ये सब 12th के बच्चे से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं। 1 भर सर के बता। इतने भी नहीं, पागल नहीं। अच्छा है बच गए कि 1 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या मालूम कई लोग जादूगर आएंगे 1 क्लिक के आ जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है बच्चे लोग? डी। डी। डी ऑप्शन आ रहा है। क्या बात है सर, एक बार देखते हैं आंसर, क्या डी आया? बिल्कुल सर, काफी सात होशियार करो। बच्चे। अच्छा अब ये वाला देखते हैं, ये वाला सवाल बहुत प्यारा है। ये सेम सवाल एक बार 2013 में आया और इसके जस्ट नेक्स्ट बाद आप देखेंगे कि 2017 में भी आया। सेम सवाल है, कोई बहुत बड़ी नहीं है इसमें, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों का चॉइस है, मैं 2013 वाला बनाऊं, एक और आया रहेगा ना, एक और आया था, ये रहा देखिए 2018 में भी आया है। तीनों सेम पैटर्न पे बेस्ड, तीनों सेम पैटर्न पे। तो आप तीनों में से बताइए मैं कौन सा बताऊं, ये वाला, 2017 वाला, 2013 वाला, 2018 वाला, मैं कौन सा बताऊं? या कोई ना बताओ? सबसे नीचे आला। अगर कोई नहीं, आप बोलोगे सर कोई मत बताओ, तो आपको 3 दिन तक तारीफ नहीं करूंगा। नहीं सर, आप तारीफ कर लेना, आप नीचे वाला बता दो। सबसे नीचे वाला बता दे, ये किधर गया? लाइन वाला, ये बता दिया। यस सर। चलिए जी, इसको बनाते हैं। क्या सवाल का शक्ल आपको गंदा दिख रहा है? यस सर। लिखा है सर, एक फंक्शन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है एट -12 पे। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। सर फंक्शन दिया है साइन इनवर्स ऑफ 2 × 3 x डिवाइड बाई 1 + 9 9। पावर z। यही है ना? हाँ जी सर, पावर में बेटा मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस सवाल को खूबसूरत बनाने के लिए मैं 3 पावर x को t पुट कर देता हूं। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चे लोग, साइन इनवर्स ऑफ 2 × 3 पावर x डिवाइड बाय 1 + 3 पावर 2x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। बढ़िया। अब मैं काम करता हूं, कितने लोग को ये फील आ गई है कि सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? सर 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। यस सर। यस सर। फील आया आप लोगों को? हाँ सर कुछ तो ऐसा ही लग रहा है। तो एक काम करो सर, आप 3 पावर x को tan थीटा पुट कर दो। जैसे ही मैं tan थीटा पुट करूंगा आप देखेंगे कि सर ये बन गया 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये होता कितना है बच्चे लोग? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा। ये हो गया sin 2 थीटा। अच्छा यहाँ पे कुछ सवाल में दिया है, अच्छा नहीं दिया है, तो याद रखें कि जब भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं हमको डोमेन का टेंशन नहीं लेना होता है, हम हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन के डोमेन के अंदर ही। मैं आपको हर बार बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जब भी कैलकुलस की बात करेंगे हम डोमेन से बाहर जाते ही नहीं। कंटिन्यूटी में भी ये बात बोला था कि हम कंटिन्यूटी डोमेन से बाहर चेक ही नहीं करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में भी सेम बात कि सर हम डिफरेंशिएबिलिटी भी फंक्शन के डोमेन के बाहर बात ही नहीं करेंगे। जहां पे फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता सर, हम वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे सर? नहीं निकाल सकते, वहां पे लिमिट निकाला जाता है। तो फिलहाल ये जो फंक्शन आपको इतना डरावना सा दिया है, ये f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा दिया है, ऐसा दिया है। अब हमको तो सर आईटीएफ में सिखाया गया था कि अगर इनवर्स अंदर है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा तो हम सर काट देंगे, लेकिन जब इनवर्स बाहर हो तो सर पंगा होता है, आपको चेक करना पड़ता है कि ये 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ये सेम डोमेन में है तो हम काट देते थे, लेकिन आपको कैलकुलस में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्टली काट दो आप, समझ गए? तो ये काटोगे तो क्या बचेगा आपका? ये बच जाएगा सिर्फ 2 थीटा, तो ये और ये गायब बचा, फंक्शन इज इक्वल टू 2 थीटा। मतलब जानबूझ करके सवाल ने इतना खतरनाक इसको रिप्रेजेंट किया आपके सामने कि डर जाओ आप।
ये। लेकिन होशियार बच्चे समझ रहे सर, ये 3 पावर x को tan थीटा पुट करेंगे तो 2 इंटू, हमेशा याद रखो बेटा लोग, जब भी इनवर्स बाहर आया तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता ही है, तभी इनवर्स हट सकता है। इनवर्स हटाने का कोई दूसरा हमारे पास टेक्निक ही नहीं है। तो अगर आपको फॉर्मूला ना भी दिखे कि सर ये कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली हिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली हमको समझ में आ गया था सर tan का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब tan थीटा पुट करना है। नहीं भी आया तो आप गारंटी ले लीजिए कि जब जब इनवर्स बाहर आएगा अंदर में एक ट्रिग्नोमेट्री आपको बनाना ही पड़ेगा, तो भी इनवर्स और ये दूसरे को नलीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप यहाँ पे दूसरा फंक्शन ला करके साइन इनवर्स काट ही नहीं सकते हो। हाँ, अंदर अगर कॉस है तो फिर हमने सीखा है कि सर कॉस को साइन में कैसे चेंज करें। याद है आपको 4 वायरस बताया था, 4 बीमारी बताया था आईटीएफ में, नहीं भूल गए सब? Yes. हाँ नहीं सर, सर याद है। सब भूल गए सर। चलिए जी, अब यहां पे बताइए कि अगर 2 थीटा है तो थीटा का वैल्यू कितना है, क्योंकि हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ना कि थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप यहां से लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ 3x tan इनवर्स ऑफ, 3 वेरी गुड। तो फिलहाल आगे चलते हैं सर। f of x इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3 पावर x। सॉल्व करते हैं सर, डिफरेंशिएट करना है तो f डैश x हो जाएगा आपका 2 तो एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस 1 plus x x स्क्वायर, सो 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 9 पावर x लिख सकता हूं मैं? ना सर, इतना जल्दी हम नहीं सोचेंगे सर, थोड़ा सा स्लो चलिए। 3 पावर x का स्क्वायर, बेटा आप सोचो। ये रे देवा, इधर ही तो, वही तो लिखा था इधर, कुछ देर पहले ही बताया आपको। ये भगवान, मना किया। आप लोग इतना शांत हो जाते हो ना कि लगता है कि हमने क्या पढ़ा दिया। फिर किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे? अभी तो tan का निकाले, फिर किसका निकालेंगे? सर ये दोबारा बता दो स्टेप। ये वाला बेटा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने वही लिखा है 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स ये है अभी इसके लिए। चेन रूल, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको किया? tan इनवर्स x का। फिर किसको डिफरेंशिएट किया जाएगा सर? 3 पावर x का। कितने लोग जानते हैं a पावर x का डेरिवेटिव? अरे सर क्या पूछ रहे हो आप, टफ क्वेश्चन। nx and बेटा a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log a, ये हो जाएगा 3 पावर x log 3। अब आपको रखना कितना है सर? x के जगह पे -½ रखना है, तो रख दीजिए। ये हो गया f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 by 1 प्लस 3 पावर -½ का स्क्वायर इंटू में 3 पावर -½ इंटू में log 3। तो 2 और 2 खत्म। f डैश x इज इक्वल टू, जरा इधर भी ध्यान देना, आप लोग का बेसिक बहुत ज्यादा वीक है। क्लास 9 का बुक रिवाइज करो, सच्ची बता रहा हूँ, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान दो आप लोग। सीखने के बाद भी आप लोग गलती कहां पे कर रहे हो? कैलकुलेशन में सीखना पड़ेगा आपको। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं 1 प्लस 1 by 3 इंटू में 1 by √3 इंटू में log 3। वैसे आंसर किस फॉर्मेट में दिया है? ऐसा ही दिया है ना, log 3 के फॉर्म में दिया है। तो f डैश x आ रहा है आप लोगों का 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 by 3, 3 by 4 इंटू में 1 by √3, फिर log 3। 2 और 2 खत्म। सर 2 कहीं पे आया है? नहीं आया, तो हमारा कैसे 2 आ गया भाई? कुछ तो गड़बड़ हमने भी किया लगता है। सर 2 थीटा था ऊपर। हाँ तो वही तो किया हो बेटा। नहीं, आप बोल रहे थे 2 कहाँ से आया? नहीं नहीं, वो नहीं। ऑप्शन में 2 नहीं दिख रहा है ना मुझे, कहीं पे भी 2 नहीं दिखा। अरे देवा, इधर कट जाएगा कहीं वो फिर। कहां से कट रहा है? कहीं से दिख नहीं रहा है मुझे कटते हुए। नहीं कटेगा। कुछ तो जादू हमने भी किया है। ये सर लग रहा है आप जादू नहीं कर सकते सर। नहीं नहीं, ना वही तो, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने जादू किया है। हमने करवाया होता तो शायद आप भरोसा कर लेते जल्दी से। 2 का डेरिवेटिव तो 0 नहीं होता।
2 का डेरिवेटिव निकालना ही नहीं ना बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस में रहता तो हम कर सकते थे ना। यस सर। 1 + 1/3। देखो मेरा कॉन्फिडेंस इतना वीक हो गया ना कि अब मेरे को tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। गलती होता है तो सवाल सीधा नर्वस करता है। मैथ्स का यही है। देखो कहाँ गया, ऐसा तो नहीं हमने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव गलती निकाला है, नहीं नहीं सही निकाला है सर। ठीक है सर। 1/1 - x²। आगे चलते हैं। अच्छा ये तो सही आया था, यही है ना, कहाँ गया ये? सर हमने प्लस लिया है। हाँ आपने प्लस ही है बेटा, प्लस ही होगा, मैंने तो सही लिखा है। गलती कहाँ पे, ये देखते हैं। ऊपर माइनस था फॉर्मूला में। अरे ऊपर माइनस था, प्लस ही था। अच्छा ये -2 रखना है, आप ये बोल रहे हो ना, f(f' -2, तो मैंने तो -2 ही रखा है x की जगह पे। log 3 -2 1/√3, 2 खत्म, 3 power -1, 3 power -1 is 1/3, so 3 1 4 4/3, 3 ऊपर गया 4 नीचे, 2 2 3/2। सो ये 2 नहीं आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, √3 log 3 आना भी वही चाहिए, √3 log 3। ये 2 गड़बड़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं बेटा हमने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा ये sin थीटा होता है ना, बिल्कुल नहीं, sin 2 थीटा ही होता है। वेयर इज मिस्टेक, वेयर इज ह्यूमैनिटी, वेयर इज ब्रेन, घास कहां गया? खाने sin इनवर्स ठीक है भैया, ठीक है, एक काम करो, ये तुम लोग देखना कि सर ने गलती कहां पे की है, बाकी सवाल सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, हम बताएंगे आपको नहीं होगा छोटा मोटा जादू ना, ये आप लोग मेरे को ढूंढ के बताना कि हमने जादू कहाँ पे किया है। यस सर। कहीं पे लग तो नहीं रहा है, लेकिन ये जादू कहाँ किया फिर हमने? सर मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया था, मतलब 3 into फिर रैशनलाइजेशन कर दी हो। इतना दूर तक ना सोचो, इतना दूर तक नहीं जाएंगे। 3 power x 3 power -2 बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, 2 थीटा। या तो ये सवाल में कुछ मिस्टेक है, या फिर इसमें ऑप्शन ही गलत दियो। सारे सेम उस ही सवाल लग में रहे हैं। गलती क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, या तो इसमें डोमेन मिस्टेक दिया है, नहीं तो ऑप्शन गलत है। अगर वो दिया रहता है ना कि थीटा, मतलब यहाँ पे अगर दे दिया रहता है कि थीटा आपका यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, वी हैव टू सर्च दिस क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्स कि भैया ये सवाल है क्या, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि या तो सवाल में डोमेन में कुछ लोचा है, नहीं तो अगर नहीं लोचा है तो भैया आंसर यही आएगा। तो मैं पहले अपना फाइनल आंसर लिख देता हूं आप लोगों के सामने। सो f' आया 3/2 इंटू में 1/√3 इंटू में log 3, उसके बाद √3 और 3 को काट दोगे, वही रैशनलाइज कर दोगे तो आ जाएगा आपका √3 log 3 upon √3, तो 3 3 कैंसिल, √3/2 आ रहा है, √3/2 log 3। log 3। तो देखिए वापस से बता रहे हैं कि बेटा ये सवाल में या तो डोमेन दिया रहेगा कि डोमेन दिया रहेगा कि आपका थीटा यहां से यहां तक बिलोंग कर रहा है, या एक्स यहां से यहां तक बिलोंग कर रहा है, कुछ ऐसा दिया रहेगा, तो ही हम लोग इसको काटी पिटी कर सकते हैं। या तो डोमेन मिस्टेक है सवाल में, प्रिंट मिस्टेक है, नहीं तो फिर हमने तो, मेरा तो चांस कम ही लग रहा है कि मैंने कुछ जादू किया है फिलहाल यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी वी विल वेरीफाई दिस क्वेश्चन अगेन, मैं वेरीफाई करूंगा इसको। यस सर। आप लोगों को वेरीफाई क्या करना है, सवाल के ऊपर ध्यान मत देना, मेरे सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना। अप्रोच बिल्कुल सही है, बनेगा ऐसा ही। सर हर क्वेश्चन का अप्रोच ऐसा ही करने वाला है, बिल्कुल बेटा वही करने वाले हो। ये क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करना। इस क्वेश्चन में जो पूरा गेम था वही था। अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि सर यहाँ पे कौन बैठा है, tan इनवर्स, और अंदर कौन बैठा है सर, x पता नहीं सर कितना गंदा एक्सप्रेशन बैठा है, लेकिन फिर भी हम इतना लगा सकते हैं दिमाग कि सर अगर इनवर्स बाहर बैठा है तो अंदर में हमको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री बनाना पड़ेगा सर। और ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनेगा, हम x को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा सर, देख लेते हैं। बेटा दिया है 6x √x, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद से कर लेना। 1 -
9x पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं हम 9x पावर 3 को, और ऊपर में थोड़ा दिमाग लगाते हैं 6 इंटू एक्स पावर हाफ इंटू एक्स, तो ये हो गया 3/2। नीचे देखेंगे 1 माइनस 9 को मैं लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, ना जी, होल स्क्वायर का होल पावर 9 है ना, तो 3x का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। ना जी, नहीं लिख सकते ऐसा, 6 को नहीं लेना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स का पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा लिख सकता हूं मैं, तो एक्स क्यूब आ जाएगा आपका। फिर आप इसको और ब्रेक कीजिए, 6 को लिखिए 2 इंटू 3। सर आपको दिमाग में आइडिया कैसे आया? बेटा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan थीटा आता है, तो हमको 2 tan थीटा बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो 2 इंटू 3 एक्स का पावर 3/2, और इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। सो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, या ऐसा ही लिख देते हैं 9 इंटू, समझते जाइएगा, ये सवाल कॉम्प्लिकेट नहीं है, आपका दिमाग सिर्फ यहां पे लगेगा, और ऊपर वाले भी सवाल में यही सिर्फ दिमाग आपका यही खाने वाला है। देखिए यहां पे डोमेन दिया है, पिछले क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया था। सो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एक काम करते हैं हम एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स पावर 3/2 को tan थीटा पुट कर लेते हैं, tan थीटा पुट कर लेते हैं, तो बेटा हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये तो होना ही चाहिए 9x पावर 3। सो 9 को अगर मैं लिखूं 9x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, हाँ हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, कहां से इन लोगों को टाइम मिलता है इतना? अच्छा तुम लोग जिंदा हो? यस सर, बात चल रही है। यस सर, जिंदा है। होना भी चाहिए। सर मैं 800 अभी में क्या कर रहा हूँ, मैं बस इसको ना अंदर बाहर कर देता हूँ, अब सही हो जाएगा ये। अब हाँ देखो सर, देखो, बस इतना सा दिमाग लगाना था कि 3 स्क्वायर का 9 और ये एक्स पावर ये क्यूब हो जाएगा। अब आप रखिए 3x पावर 2 को tan थीटा पुट कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख जाएगा। समझ गए? थोड़ा सा मैनिपुलेशन था और कुछ नहीं। तो अब आपके सामने मिल गया रहेगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अब आप दिमाग लगाइए, आगे कीजिएगा, लेकिन आंसर देने से पहले ध्यान रखना कि रूट एक्स इंटू जी इंटू एक्स लिखा है, जी ऑफ एक्स लिखा है, तो कुछ रूट एक्स बाहर आएगा, रूट एक्स बाहर आने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। सो दिस इज योर होमवर्क। डेरिवेटिव में एक ऐसा चैप्टर जिसमें टीचर आराम करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमको ये चैप्टर पढ़ाने का मौका मिला है। आप लोग मेहनत कीजिए। अब ये रहा क्वेश्चन आपका 2021 27 अगस्त को आया है। आपको एक टास्क दे रहा हूं, कुछ करना नहीं है। 11th का टेक्स्ट बुक निकालिएगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर निकालिएगा। पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। 11th का चैप्टर निकालिएगा, 11th का टेक्स्ट बुक निकालिएगा, मैथ्स का चैप्टर निकालिएगा ट्रिग्नोमेट्री। पूरे बुक में ढूंढना कि ये एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में कहां दिया है, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सर? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए सर। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला? ये दुनिया वाले को 1 प्लस साइन एक्स दिखा है, लेकिन हमको दिखता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 डिवाइड इनटू में कॉस एक्स बाई 2। देखिए वही लिखा है। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व वैसे किया जाता है,
ऐसे मुझे याद है कि ये सेम एक्सप्रेशन को एक बच्ची ने पूछा भी था क्लास में आईडीएफ के टाइम पे। ये +2 में है शायद। ये +2 में ना मिसलेनियस है ना, जो Question चैप्टर भी है इसका। ट्रिग्नोमेट्री की प्लस वही है। में भी है +1 में भी है, सेम सवाल। तो हर टर्म को आप ऐसा ही ब्रेक करोगे, तो ऐसा ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको बता रहा हूं, ये मिलेगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, नीचे भी वही। तो कुछ कैंसिल पेंसिल होकर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप दिमाग लगाइए, डोमेन दिया है, डोमेन का ख्याल रखना है। अगेन दिस इज योर होमवर्क। आंसर Thank you. सकते हैं कि आंसर ये है। लेट्स कम टू द आज का टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। 2 मिनट लगेगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात कि सर इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन जिसमें हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फंक्शन इन विच, सीधा एकदम साधारण शब्दों में बता रहा हूं आपको, कि फंक्शन इन विच वी कैन नॉट सेपरेट x एंड y को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ऐसा लिख दिया, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस में कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस में 2 इज इक्वल टू tan ऑफ x। अब x और y को आप अलग अलग करके दिखा दीजिए, नहीं कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि सर x और y साथ में ही आ रहे हैं। x और y का अलग अलग करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि x एक साइड चला गया, y एक साइड चला गया। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ऐसा ले सकते हैं आप लोग। ये तो हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल। अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसा हो सकता है, सर x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस में 3y इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि y और x अलग अलग हो जाएंगे सर। देखिए कैसे, 3y इज इक्वल टू x² माइनस में जाएगा, माइनस x² प्लस 2x प्लस 4 एंड डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो वहां से 3 भी हट जाएगा। हो गया सर, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लॉजिक समझ गया बेटा लोग? बहुत बड़ी बात नहीं है सर, सीधा सीधा याद रखिए कि वो फंक्शन जिसमें हम x और y को सेपरेट ना कर पाए उस फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। जितना सवाल इम्प्लिसिट से फंक्शन पूछा है जेई ने, उतना सवाल आपसे एक टॉपिक में पूछा, वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फंक्शन को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग 2 फंडों से, कि अगर आपसे dy बाई dx पूछा तो सबसे पहले आप फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में नहीं। बच्चे गलती करते हैं कि यहां पे y लिख देते हैं और गलती हो जाता है। डिवाइड बाई, सेम फंक्शन को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप, इसको बोला जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जेई के बच्चे हैं तो सर शॉर्टकट तरीका हमको मालूम होना चाहिए। चेन रूल लगाओगे तो भी इम्प्लिसिट बन जाएगा। खास बात यह है कि आप चेन रूल लगा, चेन रूल तो ऐसा समझो कि आपके लिए मसीहा है। हर टाइप के सवाल में चेन रूल लगा देंगे, बन जाएगा। लेकिन फिर भी हमको अपना समय बचाना है, इस करके हम लोग सर शॉर्ट तरीका सीखेंगे। तो एक बार फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, कीप वाई कांस्टेंट, y को कांस्टेंट रखेंगे। जब जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं तब तक हम लोग, अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y, बाकी जितनी वेरिएबल है सारी कांस्टेंट, y आया, z आया, जो भी आ रहा है सब कांस्टेंट। सिंपल ये समझिए कि अगर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल सिंबल को, तो x ही वहां पे वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। सेम लाइक अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट किया जा रहा है बच्चा y के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, कीप x कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। कि देवा तुम लोग जिंदा हो ना? 2 मिनट का टॉपिक है, एक समझाऊंगा, उसके बाद चले जाएंगे, टेंशन ना लो। क्लास भी आधा घंटा लेट शुरू किया हो ना, तो रोना गाना नहीं है। नहीं होते सर कौन रो रहा है? आंखों से आंसू निकल गए सर, सुबह चालू है हमारा। सर खुशी के आंसू। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि सर ने आज ज्यादा पढ़ाया।
सर है ना? खुशी के आंसू हम है। बहुत खुश हैं, खुशी के आंसू बोल रहे हैं हम तो। धन्यवाद। आइए जरा यहाँ पे आते हैं। तो इम्प्लिसिट सेम 100 फंक्शन वाला अलग ही। आते बेटा ये सवाल में ध्यान से समझिए। एक सवाल सफिशिएंट है इसको समझने के लिए। सो वी हैव दिस फंक्शन। सर आपको कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने तो एक हिंट दिया नहीं है। जेई अगर ये काम करने लग जाए ना, यहां पे लिखे बगल में हिंट और लिखे इक्वेशन बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अगर सिर्फ इतना काम करने लग जाए तो समझो कि जहां पे 10-12 लाख में 2.5 लाख 3 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया, 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, 6-7 लाख तो ऐसे ही निकाल देंगे। लेकिन क्या ना सर ऐसा करता नहीं है, हिंट ऐसा देता नहीं है, बताएगा नहीं सर सवाल किस पे बेस्ड है। तो सर आपको कैसे समझ में आएगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है? बड़ा दिमाग लगाइए। मैंने आपको सीधा शब्दों में बताया है कि वो फंक्शन जिसमें हम एक्स और वाई अलग अलग नहीं कर पाएंगे, वो देख करके पता चलेगा कि सर आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। कोई भी टर्म को आप उधर लेकर जाइए, इसको उठाकर लेकर जाओगे तो भी एक्स वाई दोनों साथ में जाएंगे, इसको उठाकर लेकर जाओगे तो भी सर एक्स वाई साथ में आएंगे। तो एक्स और वाई अलग अलग नहीं कर सकते। अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो सर हमारा दिमाग ये बोलता है कि भैया आप इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएं। तो सवाल ये है आपका, क्वेश्चन दिया है 2 इंटू एक्स पावर वाई प्लस में 3 वाई पावर एक्स माइनस में 20 इक्वल टू 0। याद रखो बेटा कि जब जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, राइट साइड में 0 क्रिएट करना ही पड़ता है। गारंटी है करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो 20 था उसको इधर ला दिया। तो हमारे पास फंक्शन ये पड़ा है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। करते हैं सर। कैसे करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव? सर फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए आपको सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखिए यहीं पे गेम है कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। मैंने बोला कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो कीप वाई कांस्टेंट। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि सर वाई कांस्टेंट है। अगर वाई कांस्टेंट है तो बेटा फॉर्मूला लग जाएगा एक्स पावर एन का, क्योंकि सर एन तो कांस्टेंट होता है। तो एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला लगाऊंगा तो हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस 1। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? वाई कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे एक्स पावर 9 का डेरिवेटिव पूछूं तो बेटा यही बोलोगे ना, 9 इंटू एक्स पावर 9 माइनस 1। यस Yes, सर। yes, sir. कांस्टेंट यूज होगा। बिल्कुल जी सर, समझ गए हम लोग। ये हो गया। मैं इसको मिटा ही दे रहा हूं ना, नहीं तो क्या मालूम कंफ्यूज हो जाओगे कुछ दिन बाद। प्लस में y कांस्टेंट है, दिमाग में ऐसा बोलते जाओ सर y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है सर ये, तो ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब सर a पावर x वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो हो जाएगा 3 इंटू a पावर x का फॉर्मूला होता है a पावर x इंटू लॉग a, एक जहां पे बैठा है y, माइनस 20 का डेरिवेटिव 0। बगल में सर माइनस का सिंबल है, इसका भी ख्याल रखेंगे। डिवाइड बाय डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मींस सर x कांस्टेंट है। एक्स अगर कांस्टेंट। x कांस्टेंट है तो सर 2 इंटू कांस्टेंट पावर वेरिएबल a पावर x का फॉर्मूला, a पावर x का फॉर्मूला होता है a पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा लॉग x, प्लस में फिर अगेन x कांस्टेंट है, मतलब सर y पावर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला वो होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई पावर एक्स माइनस 1 एंड माइनस 20 का डेरिवेटिव 0 हो गया। कि यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत? No, sir. देखो सर। याद रखना, जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव करें, दिमाग में हर बार बोलना है आपको, मुंह से मत बोलिए लेकिन दिमाग में बोलिए सर वाई कांस्टेंट है, सर वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, नहीं तो गलती हो जाएगा। है बहुत प्यारा पार्शियल डेरिवेटिव कि सर हमको कुछ भी वेरिएबल होता है हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, इतना प्यारा है। अब अब क्या रखना है बेटा, इफ dy by dx एट 2, 2, मतलब y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 रख दे रहे सर। सो डेरिवेटिव एट 2, 2, ये सिंबल रिप्रेजेंट करते 2, 2 से, नहीं तो लिख भी सकते हैं dy by dx एट 2, 2। बेटर है कि आप ये वाला नोटेशन यूज करें, माइनस 2 इंटू 2 इंटू में 2 पावर 2 माइनस 1, 2 पावर 2 माइनस 1 प्लस में 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू में लॉग 2 डिवाइड बाय एक्स और वाई की जगह पे मैं 2 रख रहा हूं।
2 इंटू 2 पावर 2 इंटू लॉग 2 प्लस में 3 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1। कोई दिक्कत बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आप लोगों को? नो सर। अब आगे चलते हैं फिर। माइनस 2 इंटू, ये देखिए 2 पावर 1 हो जाएगा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, प्लस में 3 इंटू 2 पावर 4 12 लॉग 2 हो गया जी, डिवाइड बाई 2 पावर 2 इंटू 2 तो 4 इंटू 2 8 लॉग 2 हो गया, प्लस में 3 इंटू 2 और 2 पावर, तो ये 12 आ रहा है, ये 2 पावर 1 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया। अब आप देख सकते हैं बेटा कि 4 कॉमन आ रहा है, जब 4 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, 4 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा -4 2 प्लस 3 log 2 होल डिवाइड बाय, अगेन 4 कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू 2 log 2 प्लस का 3, सो 4 और 4 कैंसल, आ रहा है आपका 2 प्लस, अच्छा देखिए कोई भी बेटा log 2 में नहीं दिया है, एक एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, आप ऑप्शन देखेंगे तो log 2 है ही नहीं, सब log 4 log 8 ऐसा दिया है। तो चलिए मैं 2 को हटा देते, अगर log का कोएफिशिएंट सब में 1 है ऑप्शन में, तो हम भी सर log का कोएफिशिएंट 1 बना देंगे, जब 1 बनाएंगे तो ये 3 कहां पे जाएगा बेटा लोग? 2 की पावर में। ये 2 कहां पे जाएगा? 2 की पावर में। 2 प्लस log 8 माइनस में 3 प्लस log 4, ये हो गया आपका आंसर। देख लेते हैं सर, 2 प्लस log 8 माइनस में 3 प्लस log 4, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया सारे लोगों को? यस सर। परफेक्ट, ये रहा आपका आंसर। बहुत प्यारा है सर। यस सर, बहुत प्यारा। अच्छा देखिए, अगर आप इसको चेन रूल से बनाते ना तो चेन रूल से भी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि चेन रूल से आप नहीं बना पाओगे, अगर आप बोलोगे तो मैं दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा, चाहिए? लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया हर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए वैलिड है, जल्दी बनेगा, शॉर्टकट में बनेगा, कोई पंगा नहीं आएगा। चेन रूल कभी कभी आपका गलती करा देगा, ये गलती नहीं कराएगा, गारंटी 100%। तो आर यू इंटरेस्टेड इन चेन रूल मेथड? नो सर। जस्ट से यस और नो। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द मेथड, जैसा बोलेंगे हम दोनों से कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव एक्सपर्टीज, दैट्स ऑल। सर पहले करके देखते हैं ना, अगर ये वाला मेथड ठीक लगा तो ठीक है, तो बेटा वो भी ये करवा। वाला मेथड तो आपको करना ही है, ये ठीक है वाला नहीं है। आप देखो पहली बात, भाजी मार्केट है नहीं ना कि आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लोगे, सर ये वाला ठीक है सर, नहीं तो सर चलो सर अपन दूसरा सीख लेंगे, बेटा ऐसा नहीं होगा, ये तो आपको सीखना ही है। मैंने बोला कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऐसा दिमाग लगाना है कि क्या सर मैं इसको चेन रूल से कर सकता हूं, तो आंसर इस सवाल को हम चेन रूल से भी कर सकते हैं। अब इस सवाल को चेन रूल से करने जाओगे बहुत गंदा पीट कर आओगे, मजा नहीं आएगा। वैसे कर सकते हैं। अब देखो आप सुनो ध्यान से, गाड़ी Yes, sir. उन्हीं को चलानी चाहिए जो एक्सपर्ट ड्राइवर है ना, एकदम बढ़िया सा ड्राइविंग जिनको आता है ना ड्राइविंग, वही अगर गाड़ी को तेज चलाएंगे तो ठीक है। नहीं तो अगर कोई 2 दिन का बंदा गाड़ी सीखा, उसको बोलो भैया तुम 100 की स्पीड में बाइक चलाओ हाईवे पे, पता चलेगा बस वही दिन चलाया, उसके बाद वो बाइक कभी चलाया नहीं। सर मैंने भी चलाई थी। एक्सपर्टीज, सो ये जोखिम भरा काम है हमके लेने दे, आप कृपया करके जो मेथड बताया उसको फॉलो कीजिए। नो बार्गेनिंग ना। यस डू यू हैव मजा नहीं आया सर? 20 रुपया नहीं सर, 10 रुपया किलो लगा दो भैया आप। सर एक बार टमाटर के क्या भाव चल? 2 नहीं सर 2.5 किलो लेंगे भैया, आप लगा दो 10 रुपया किलो। तो बताओ आपकी साइड ना टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं? 240। क्या बोल रहे सर? 240। खा रहे हो कि बंद कर दिए? नाइस क्वेश्चन। खाते हैं, बस वही 2 की जगह पे आधा भी नहीं खाते। मेरे देवा एक खाते हैं। क्या था? मैं जा रहा हूँ, मेरे को गरीब साबित करने वाले बहुत लोग हैं। नहीं सर ऐसे थोड़ी, तो मतलब पीएम नहीं ना। हमें पता है आपका स्नूके का ये डब्बा फोन है, तो मेरा समझ सर सकते हैं। होना चाहिए था, मतलब मैं भी देश का बनिया होता, मैं भी अमीर होता, पांडे हो गया, दिक्कत हो गया। नहीं सर, आपको पूरे देश के बारे में सोचना है, देश चलाना है।